क्वेश्चंस है। ये बेसिक तुम समझ गए ना कि कैसे वो ये लॉग का बेस एक्स होता है तो कैसे बनाते हैं। हाँ सर। वो समझ गए। क्वेश्चन एक है ये, log 2 9 के पावर में 2 अल्फा माइनस प्लस 13। ये ऊपर नहीं है, 13 +13। ऐसे है, गलत इसमें लिखा है। फिर से लिख रहा हूँ, देखो। log 2 9 के पावर में 2 अल्फा माइनस 4 +13 -log 2 5/2 × 3 के पावर में 2 अल्फा माइनस +1 इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ओके सर। पहले इसको बना लो, फिर आगे देखो। बन जाएगा ये। सर थोड़ा सा हो गया। इसको पहले तो माइनस वाली प्रॉपर्टी लगा दी, उसके बाद इसको इक्वल टू रख देंगे तो 9 के पावर 2 अल्फा माइनस 4 +13 डिवाइड बाई, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दिया, फाइव हाँ। बाई टू × 3 के पावर में 2 अल्फा माइनस +1। हाँ सर। इज इक्वल टू 2। हो यही हो गया। जाएगा। हाँ। लॉग हटा हाँ दोगे तो हो अब जाएगा 9 है। तुम्हारे पास 9 के पावर में 2 अल्फा माइनस 4 +13 डिवाइड बाई 5/2 × 3 के पावर में 2 अल्फा माइनस 4 +1 इज इक्वल टू 2 के पावर 2। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे। यस सर। इतना तो इतना कर लिया सर मैंने। हाँ, तब इसको सॉल्व कर लो।
सर ये 2 की पावर उधर कैसे गई? लॉग हटेगा तो 2 के पावर 2 नहीं होगा ये। अच्छा हाँ। लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू वाई, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए के पावर वाई ना। भाई हाँ, ये और ये हो जाएगा 9 के पावर में 2 अल्फा -4 प्लस 13 इज इक्वल टू 4 × 5/2। 3 के पावर में 2 अल्फा -4 प्लस 1। सही है। हाँ सर सही है। अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड ये अब इसको सॉल्व करेंगे जनरल सॉल्यूशन। ये करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा इस 9 को। इसकी इक्वेशन इक्वेशन आ रही है 9 की पावर 2 अल्फा -4 -10 इंटू इंटू फोर 3 टू द अल्फा पावर 2 माइनस अल्फा माइनस। 8 ये 3 के पावर 2 अल्फा -4 है ना, तो इसको 4 अल्फा -8 लिख सकते हैं 9 को, प्लस हाँ 13 सर। इज इक्वल टू 10 × 3 के पावर में 2 अल्फा -4 प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। हाँ सर ये भी कर सकते हैं। अब सिर्फ 3 टू द पावर 2 अल्फा -4 को y ले लेंगे, मतलब x या फिर y। हाँ, 3 के पावर 2 अल्फा -4 को टी पुट कर दो, तो ये हो जाएगा t² -10t, और 13 में से 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है। हाँ सर। सर d की वैल्यू आ रही है 8। टी की वैल्यू क्या आ रही है? 8 8 आ रही है सर d की वैल्यू। टी की वैल्यू 8। d नहीं सर, d जो d इक्वेशन से d निकलता है। लिख के बताओ। सर वैसा इक्वेशन वो जो हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो आएगा d इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस रूट ओवर 64/2। तो सर उससे दो आएंगे, y की वैल्यूज एक 9 आएगी, एक 1 आएगी। t² -9t -t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू आएगा 9 और 1, यही आएगा ना। हाँ सर ये आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 के पावर में 2 अल्फा -4 इज इक्वल टू 9, यानी कि इसको लिख देंगे 3² 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया 3, और दूसरा आ जाएगा 3 के पावर में 2 अल्फा -4 इज इक्वल टू 1। 1 को लिखेंगे 3 के पावर 0, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू। हाँ सर। ये आंसर होगा। यही सर, ये इसमें बस वही यहाँ के बाद मेरे को समझ में नहीं आया, जो है 2 की पावर 2 था ना, यहाँ के बाद इक्वेशन ये जो आपने एक स्टेप बताया ना, ये मिस हो रहा था। अच्छा, इसी को कहते हैं। अब आ गया ना समझ में। हाँ सर। क्वेश्चन है देखो, ट्रिको से भी जोड़ के पूछता है ये। इफ द solution of the equation
log cos x और ये है cot x प्लस 4 log sin x और ये है tan x इज इक्वल टू 1। x बिलोंग्स टू 0 से π/2 इज साइन इनवर्स अल्फा प्लस रूट अंडर बीटा बाई 2। फाइंड अल्फा प्लस बीटा। सर कर रहा हूँ सॉल्व। हाँ करो। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे हम इसमें अगर वन अपॉन वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं सर, जैसे वन अपॉन वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो सर जो tan x है वो cot x में चेंज हो जाएगा, कि वन क्या जी? अपॉन cot x जो है वो tan x हाँ होता है, हाँ हाँ वैसे हो सकता है ना? हाँ हाँ, दोनों को सेम कर दोगे ना तो हो जाएगा। ये 1/tan x का तो दोनों का सेम करना पड़ेगा। पहले इसको सोल्यूशन इस तरीके से करना होगा। अगली बार, तो अगले वन साल का बाय वाली चांस यही है। प्रॉपर्टी लग जाएगी। अगले बार का चांस यही है क्योंकि एक क्वेश्चन इसी के जैसा है, वो इस साल पूछ दिया है। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, log cos x सर वो ध्रुव, हाँ 1/tan x हाँ हाँ हाँ, प्लस ऐसे ही सोच सर, नहीं 4 ऐसे नहीं सोच। log tan x और ये sin x इज इक्वल टू 1। फिर देखो ये log 1 जीरो हो गया, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस log tan x और ये हो जाएगा cos x प्लस 4 log tan x और ये हो जाएगा sin x इज इक्वल टू 1। इसको करेंगे ऐसे, 4 1/tan, सॉरी tan नहीं, log sin x और ये tan x माइनस log बेस चेंज फॉर्मूला वाला, डिनोमिनेटर में अगर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 1। बताओ। सही है सर। 2 tan इनवर्स x है ना, तूने क्या लिखा है? फॉर्मूला सब याद रखा किया है? अब इसको टी मान लो। सर ये तो कुछ सेम ही नहीं है, इसको कैसे मान लेंगे? टी मान लिया तो ये हो जाएगा 4t, सॉरी सर 40 थोड़ा होगा 4/t सर, ये कैसे हो गया? ये तो वो है ना, log sin x और tan x, एक cos x नहीं है नीचे।
अरे यार यहाँ पे रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। ये आया ना हम लोग का, हाँ ये आया था। ये tan x, ये दोनों का tan x है ना। हेलो। हाँ सर, दोनों का 10x। नहीं तो दोनों का tan x है तो दोनों तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, tan x बेस हो जाएगा। अच्छा। तो ऐसे नहीं करना होगा, इसको ऐसे नहीं करना होगा, अब इसको चेंज करना होगा सब। हाँ चेंज करना। इसको हम लोग करके बेकारे किए, इसको रहने दो तब। इसको शुरू से देखो, कोई फायदा नहीं हुआ इसको करने से। तो क्वेश्चन जो था, लॉग कॉस एक्स कॉट एक्स प्लस 4 लॉग साइन एक्स और tan एक्स इज इक्वल टू 1। इसको जो है ना cos एक्स और sin एक्स में चेंज कर देते हैं। ठीक है। इसको हम लोगों ने जो लिखा ओके था सर। इसको, नहीं नहीं, इसको लिखा था हम लोगों ने माइनस tan एक्स में लिखा था ना। हम्म। वो सही था। माइनस लॉग tan एक्स cos एक्स प्लस 4 log tan एक्स sin एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसको करेंगे, ये 4 यहाँ पे है, 4 log साइन एक्स अपॉन में cos एक्स और ये साइन एक्स रहेगा, माइनस लॉग साइन एक्स अपॉन में cos एक्स और ये cos एक्स इज इक्वल टू 1। बताओ हाँ सर सही है। सही है ना। यहाँ भी वही कर सकते थे, हाँ। यहाँ भी कर सकते थे हम, माइनस में चेंज करके बेकार किए। कोई बात नहीं, चेंज हो गया तो। अब देखो ये साइन एक्स 4 कॉमन ले लेंगे, लॉग साइन एक्स और ये साइन एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स साइन एक्स। सही है। अब सही है सर। हाँ। माइनस लॉग, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, साइन एक्स और ये कॉस एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। सही है हाँ बच्चा। सर। हाँ सर। अब इसको देखो, ये तो 1 हो गया। हाँ सर। 4 माइनस 4 लॉग कॉस एक्स और ये साइन एक्स माइनस साइन एक्स और ये कॉस एक्स आप प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सही है। हाँ सर। ये 1 और ये 1 कैंसिल। अब दोनों का बेस सेम कर देते हैं, हाँ 4 वो माइनस अपन वाली 4 टॉप पे लग जाएगी। अपॉन में लॉग साइन एक्स और बेस हो जाएगा कॉस एक्स माइनस लॉग साइन एक्स बेस हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। लॉग साइन एक्स और कॉस एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर दिया। पहले देख लो, एक के बाद रोल करके तुम लिख लेना, ठीक है। नहीं सर, मैं साथ साथ में सॉल्व कर रहा हूँ, आप हो अच्छा रहा है ये। सॉल्व कर रहे हो। 4 माइनस 4 बाई टी माइनस टी इज इक्वल टू 0। हाँ। ये हो जाएगा हमारे हमारे पास
t² -4t +4 = 0। t की वैल्यू हो गई 2। अब हाँ सर। सॉल्व करो हाँ इसको, आ गया। सॉल्व करो। यानी कि हो गया log साइन एक्स। sin x cos x = 2। यानी कि साइन cos एक्स हो गया। स्क्वायर x = sin x। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। इसको लिख सकते हैं ना, 1 - sin² x = sin x। हम्म, ये हो जाएगा sin² x +sin x -1 = 0। यानी कि sin x हो जाएगा -1 ± √5/2। सही है बच्चा। ठीक है सर। अब ये दिया हुआ है 0 से π/2 में, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि x = हो जाएगा sin 1 √5 -1/2। पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव वाला हट जाएगा। अल्फा आ गया -1, कंपेयर कर दो, और बीटा आ गया 5। आंसर हो गया 5 - 1 4। हाँ हाँ सही है। हाँ सर आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। आ गया ना। आ गया। हाँ आ गया। कोई दिक्कत? नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। हाँ सर। देखो ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन ये मेरे असाइनमेंट में है, और इस साल इसी के सर। जैसा क्वेश्चन पूछा है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन log 1/2 sin x = 2 minus log 1/2 cos x इन 0 से 2 पाई। देख रहे हो क्वेश्चन? हाँ सर। बनाओ तो इसको, लिखो पहले। मोड आ गया तो वो जीरो करके करेंगे। पहले इसको सॉल्यूशन करो, जनरल सॉल्यूशन।
फिर से बना लो, पूरा फिर कैसे कर रहे हो? ये देखो, ये वाला, सर पहले तो प्रॉपर्टी लगेगी, क्या बोलते हैं, इसको अंदर लगाएंगे और प्रॉपर्टी लगा इसको देंगे। इसको उसके एक साथ बाद रख लेंगे। हाँ, तो ये आएगा लॉग 1/2 मॉड साइन एक्स प्लस लॉग 1/2 मॉड कॉस एक्स इज इक्वल टू 2। अब इसको लिखेंगे ऐसे, हाँ सर ये तो कर दिया मैंने, ये सब तो हो गया मेरा, वहां तक हो गया, साइन लॉग वन मॉड बाई टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू इक्वल 2। टू हो जाएगा। हाँ, अब इस लॉग को इधर ले आएंगे तो 1/4 बन जाएगा। कॉस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। सही है। हाँ सर। तो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, हम्म। इस टू को इधर 2 भेज देते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा साइन 2x साइन इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। सर अब ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका। हाँ, ग्राफ बना के बना सकते हो उसको। हाँ। कहां से कहां तक इंटरवल दिया हुआ है? सर 0 से 2 पाई तक दिया हुआ है। 0 से 2 पाई, यानी ग्राफ इसका ऐसे बना सकते हो। एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 2x इज इक्वल टू 1/2, है ना? सर ये 8 सॉल्यूशन आ रहे हैं, हो गया। ये π/4, हाँ। हाँ, 8 है। ये π/2, ये पाई बाय 2 π/2 हो पे गया, 0 हो फिर 3 पाई जाएगा। बाय 2, फिर 2। हाँ, फिर फिर पाई। ये पाई पे भी 0 हो जाएगा। फिर 3 पाई बाय 2। फिर आएगा 3π/4, फिर और सर फिर आएगा 2 पाई। 3π/2। कहां तक गया है? सर 2 पाई तक। और सर ये थ्री आ पाई बाय जाएगा फोर नहीं आएगा, 3 पाई बाय 2 ही आएगा बस। ये 2 पाई आ जाएगा ना? हाँ सर, थ्री थ्री पाई बाय फोर तो आएगा, कैसे आएगा? 3π/4 आएगा नहीं? 3π/4 कितना है? 135 है ना? 45 या थ्री एक सौ पाई बाय टू पैंतीस ठीक तो है। आएगा। 3π/2 तो लिखा ही है। सर होता ना 2 पाई बाय 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाय 2 और फिर 2 पाई, ऐसे ही तो आएगा बस। 3 पाई बाय 4 थोड़ा आएगा। नहीं नहीं, हमने लिखा है sin 2x का, देखो ना, sin 2x पर तो वैल्यू चेंज हो रहा है ना। ये sin 2x है, देखो, अच्छा। ये sin 2x के लिए हम 1/2 है। अगर x इक्वल टू π/4 डालते हैं तो y इक्वल टू 1 आएगा। ये y इक्वल टू डालते हैं तो, है ना? तो यानी हाँ कि सर। 1 से 0 से शुरू हो रहा है, तो ये π/4 पे ये 1 आएगा। सर फिर तो गलत आ रहा है आंसर, फिर तो अलग आएगा। π/4, और π/2 डालोगे तो 0 आएगा। π/2 डालोगे तो क्या होगा?
जीरो होगा। हाँ हाँ हाँ। और 3 पाई बाई 2 कहाँ पे आएगा? सर 3 पाई बाई 2 भी जीरो होता है। आगे ही मतलब होगा वो ना, टच आगे करेगा। ही होगा। हाँ सर, पहले पाई पे होगा फिर 3 पाई बाई 2। पाई पे भी तो जीरो हो रहा है। हाँ पाई पे भी जीरो होगा फिर 3 पाई बाई 2। हाँ, अब बताओ तो, आंसर तो 8 तुम्हारा सही है, लेकिन ग्राफ तुमने अच्छा सही है। हाँ 8 तो सही है। अच्छा, ग्राफ गलत बनाया पर मैंने लगा। हाँ, ग्राफ एक बार सही बना दो। ग्राफ ग्राफ गलत। सर मैंने वो नहीं किया, मैंने 3 3 पाई बाई 4 नहीं लिखा, बाकी तो सब लिखा है। ये 3 पाई बाई 4 यहाँ पे आएगा, वही मैं सोच रहा हूँ कि गलती यहाँ पे हो रहा है। 3 पाई बाई 4 यहाँ पे आएगा और ये हो जाएगा पाई। 3 पाई बाई 4 पे -1 आएगा और ये हो जाएगा पाई पे जीरो। सही है। हम्म। और यहाँ पे हो जाएगा 5 पाई बाई 4। 5 पाई बाई 4 पे +1। अब पाई बाई 2, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 3 पाई बाई 2। 5 पाई बाई 4 की वैल्यू देखो तो कितनी होती है। 5 पाई बाई 4 की वैल्यू देखो कितनी होती है। 225 सर। हाँ तो ठीक है। थ्री पाई बाई 2 पे जीरो हो गया। इसके बाद हाँ